दोस्तों, जब भी हम बिस्तर पर सोने जाते हैं, आप लोग जब बिस्तर पर सोने जाते हैं और जो भी इंसान, ये जो पिल्लो होता है, तकिया होता है, इस पर हर इंसान सर रख के सोता है। लेकिन जो इंसान अपनी पेशानी को या फिर अपनी आँख को इस पर जो है रख कर के सोता है, उसके साथ बहुत कुछ होता है। उसका नसीब उलझता चला जाता है, परेशानियाँ उसकी तरफ रुख कर लेती हैं, बीमारियों के दरवाजे उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। देखें, पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको बताऊंगा यहाँ बैठ कर के। वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेहरबानी करके तमाम लोग इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से समझिएगा। प्रैक्टिकली सब कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, माइंड के जो हमारे दो हिस्से जो हैं, एक ये फ्रंट का हिस्सा और एक जो बैक का हिस्सा। ये जो बैक का हिस्सा होता है ना, इससे जो है नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, बॉडी से नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। और इसी तरीके से जो हमारा ये फ्रंट का जो हिस्सा होता है, इससे पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। दोनों बातों को ध्यान समझिएगा। ये जो माइंड का पिछला हिस्सा होता है, ये बॉडी की नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है इससे। और जो फ्रंट का जो माइंड का जो सामने वाला जो मस्तिष्क होता है, इससे पॉजिटिव एनर्जी इंसर्ट होती है एज इन ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य के अंदर। तो होता क्या है कि अगर हम जब इस पर अपनी आँख को रख लेते हैं या अपनी पेशानी को, माथे को रख लेते हैं या उल्टे लेट जाते हैं, एक बार मैं आपको बता दूं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। एक मिसाल के तौर पे समझिएगा, ये तकिया है। अमूमन हर इंसान जो है इस तरीके से सोता है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से उल्टे सोने की कोशिश करते हैं और अपनी आँख को यहाँ रख लेते हैं, अपनी पेशानी को यहाँ रख लेते हैं। इस तरीके से उनको नींद आती है। ऐसा कुछ लोग करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो पीछे का जो दिमाग होता है आपका, ये ऊपर आ जाता है और सामने का दिमाग नीचे की तरफ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। समझ रहे हैं? पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका अभाव होने लगता है, कमी होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो इंसान जो इस तरीके का काम करता है, जो इस तरीके से सोता है, तो वो इंसान अगले दिन जब भी किसी काम पर जाएगा तो वो ये देखेगा कि वो इंसान चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा उसको बहुत आएगा, उसको किसी की बातों की बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत जज्बाती किस्म का होगा। ऐसा इंसान अपने वजूद में इन तमाम चीज़ों को पाएगा। क्योंकि उल्टे जब हम सोते हैं तो नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ ऑटोमेटिकली आने लगती हैं और जो ख्वाहिशात होती हैं ना, वो भी जागने लगती है उल्टा लेटने से। उल्टा नहीं लेटना चाहिए, ये नहुसत की भी निशानी होती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो उल्टा कतई कभी मत लेटिएगा। समझ रहे हैं? शैतान भी जकड़ करता है, पकड़ कर लेता है ऐसे इंसान को जो उल्टा लेटता है। और हाँ, याद रहे, जो इंसान पाक साफ होकर के बिस्तर पर लेटेगा वज़ू करके, वो नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाएंगी। उसकी तरफ एक रूहानी घेरा बन जाता है, रूहानी दायरा बन जाता है, उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं आती। और जो इंसान नापाक सोता है, नापाक बिस्तर पर लेट जाता है, उल्टा लेटता है या पेशानी को अपने तकिए से इस तरीके से टच कर लेता है, आँखों को अपने तकिए पर टच कर लेता है, उल्टा लेट जाता है, ऐसा इंसान परेशानियों में, आफतों में, बलाओं में, बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम अपने इस हिस्से को सामने की तरफ रखें और इसको पीछे की तरफ रखकर ही सोएं। अपनी आँखों को, अपनी पेशानी को कभी भी जो है तकिए पर रख करके, पिल्लों पर रख करके ना सोएं। ये बात आप लोगों को भी बताइएगा। मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ आप लोगों को समझा दिया। इससे बहुत नुकसानात होते हैं, बहुत तफसील है इसकी। अगर वीडियो को डिटेल किया जाए तो हर एक पॉइंट का बहुत लंबे विस्तार है। फिलहाल बहरहाल मैंने प्रैक्टिकली शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है।